अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें उसने हमें यह कहा हुआ है, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएट से बता सकते हैं कि आप इसको क्या करना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, ये भी शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। हमारे पास पहला पार्ट है, इसमें उसने कहा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7 की वैल्यू फाइंड आउट करें। इसमें अब हमने वही फार्मूलाज यूज़ करने हैं जो मैंने आपको इनके प्रॉपर्टीज़ में फार्मूलाज प्रूव करके दिखाए थे। अब मैंने उधर लिख कर दिए हुए हैं, हम उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हल करेंगे। हमारे पास अगर इसमें देखें माइनस है, इस फार्मूले में किसी भी जगह पे माइनस नहीं है। हम फिर इसको कोशिश करते हैं पॉजिटिव में चेंज करने की। अगर मैं पहले दो को इकट्ठा करता हूं तो दरमियान में माइनस आता है, माइनस नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से आखिरी दो में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। जब ब्रैकेट लगा दी माइनस कॉमन लेकर, तो अंदर साइन क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। अब अगर इसको गौर से देखें, इंतहाई आसान हो गया है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमने लिखा 1 माइनस इंटू -1 होल की पावर 7 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128 आंसर आता है। ये हमारे पास इस तरह पार्ट हल हो गया। इसका दूसरा तरीका भी है, वो आपकी मर्जी है वो करना चाहे, लेकिन जब हमारे पास फार्मूलाज दिए हुए हैं, उसने प्रॉपर्टीज दी हुई है, तो ये आसान मेथड है। कुछ लोग इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं वो पुट करके फिर इसको हल करते हैं, -1 प्लस -3 का क्यूब रूट ओवर 2 वाली। लेकिन ये हमारे पास शॉर्ट और इंतहाई आसान मेथड है, आप कोशिश करें इसी को फॉलो करें। इसके साथ ही इसका दूसरा पार्ट है, इसमें और उसमें क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों में मेन जो एक तो डिफरेंस है, 3 आ गया, उधर 3 नहीं था। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 -3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर 5 है। अब वही हमारे पास है 1 -3 इंटू हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जब हम इसको लेते हैं, हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। हम इधर -1 पुट करते हैं, हमारे पास आ जाता है 5। इसके साथ क्या है हमारे पास 1 माइनस 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 प्लस 3, 1 माइनस माइनस प्लस 3 जब करते हैं ये 5। अब हमारे पास क्या आ जाता है 4, 4 के साथ 4 की पावर 5, 4 की पावर अब हमारे पास 5 है। हमने इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16। अब हमारे पास अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है तो 1024 इसका आंसर आ जाता है। अब इसके साथ ये पार्ट भी हमारे पास हल हो गया है। अब आपकी मर्जी है, इसको इस तरीके से हल करें या वैल्यूज पुट करके, दोनों मेथड ठीक है। इसमें अगर हम आते हैं तो हमारे पास क्या है, 9 प्लस इधर से 4 कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ये इधर क्लोज, ये हमारे पास क्या आ जाता है क्यूब। इसको अगर हम देखें, इसमें हमने क्या किया, 3 था, इधर हमने जस्ट 4 कॉमन ले लिया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1 है, 4 इंटू -1 होल की पावर 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 हमारे पास आता है 125। इस तरीके से ये इसके 3 पार्ट हल हो चुके हैं। चौथा पार्ट है हमारे पास, इसके 3 पार्ट हम हल कर चुके हैं। इस 4th पार्ट में अगर हम देखें, अगर हम लास्ट 2 पार्ट में से 2 कॉमन लेते हैं तो माइनस दरमियान में रह जाता है, क्योंकि बाहर माइनस नहीं है कि हम अंदर साइन चेंज करें। और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, इधर हम लास्ट 2 में से
वैल्यू कॉमन लेने के बजाय फर्स्ट टू को कंसिडर करते हुए चलते हैं। पहली दो वैल्यू को देखें, इनमें से अगर दो कॉमन ले, इधर आ जाता है 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इधर अगर हम देखें, अगर हम पहली दो में से कॉमन लेते हैं माइनस आता है, अगर हम आखिरी दो में से कॉमन लेते हैं माइनस बाहर की वजह से साइन फिर भी माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने उसको रीअरेंज करना है। किस तरह कि इसमें हम उसको लिख सकते हैं 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें अगर देखें क्या है, 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के हमने पुट किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। और इधर से अब हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। इसमें से हमारे पास क्या आ सकता है, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इधर से हमारे पास क्या है, 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है, माइनस 3 ओमेगा ये है। अब इन दोनों के साइन सेम है, हर इधर भी ओमेगा स्क्वायर है, इधर भी हम इनको ऐड वगैरह करते हैं, साइन सेम है, साइन वही आएगी। माइनस क्या आ जाता है हमारे पास, 4 ओमेगा स्क्वायर। अब इधर से ये हमारे पास है, इधर से अगर हम देखें हमारे पास क्या है, माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, ये हमारे पास माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर है। इधर से देखें माइनस 6 ओमेगा, ये हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस 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 प्लस 6 4 ज़ा 24 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब। इसको जब हम हल करते हैं, ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल है, वैल्यू पुट की हमारे पास क्या आ जाता है, 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हुआ। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं, इसमें उसने ओमेगा वगैरह हमें नहीं दिया हुआ, वैल्यू दी हुई है, इसको हमने हल करना है। अगर हम इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अपने माइंड में लेकर आए, ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ ये मैंने लिखी हुई भी है, उनमें डिनोमिनेटर में 2 आता था, ताकि हम इसको क्या करें, ओमेगा की अगर सूरत में लिखना चाहते हैं। बाकी अगर ना लिखते, पावर 6 है हमारे पास, कोई फार्मूला इतना बड़ा नहीं है जैसे हम उसको हल कर सके। हम अब इस इधर कोशिश करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में किसी तरीके से 2 लेकर आए। लेकिन अगर इसको देखें, हमारे पास इसकी पावर 6 है, मुराद ये है कि हमें इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 लाना है। फिर इसकी पावर और उसकी पावर सेम होगी, हम एक ही पावर ले लेंगे। अब अगर हम 2 की पावर 6 से डिवाइड करते हैं तो मैथ का रूल कहता है मल्टीप्लाई भी करो, अगर अपनी तरफ से कोई प्रोसीजर कर रहे हो, ताकि वैल्यू बैलेंस रहे। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 की पावर 6 माइनस 1 प्लस माइनस 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6। अब मल्टीप्लाई भी कराया, डिवाइड भी कराया, वही अगर हम तसव्वुर करें, ये कट सकते हैं, चीज़ वही खड़ी है। लेकिन हमने कैंसिल नहीं करना, हम अपने रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। इधर भी 2 की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6। अब इसमें हमने 2 लाना तो 2 है, लेकिन 2 की पावर 6 से क्यों कराया, पहले भी बताया, इधर पावर 6 है। अब इन दोनों की अगर देखें पावर सेम है, हम क्या कर सकते हैं, पावर एक ही ले सकते हैं। 2 की पावर 6 माइनस 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होल की पावर 6। इधर 2 की पावर 6 माइनस 1 माइनस माइनस 3 ओवर 2 होल की पावर 6। इस वजह से हमने 2 की पावर 6 लिखा था। अगर इस वैल्यू को देखें, प्लस वाले ओमेगा के इक्वल है, 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6, इधर हमारे पास क्या आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। इन दोनों में से एक तो हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 6 कॉमन लेकर चलते हैं, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। इसको अगर हम देखें, 2 की पावर 6 हमारे पास आ जाता है 64।
अगर हम इसको देखें ओमेगा की 6, हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 और इधर 2 और इधर ओमेगा की पावर 3 और बाहर 4, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। अब हमारे पास ये क्या है 64, इसको अगर हम देखें 1 का स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है और इधर 1 की पावर 4। अब अगर हम देखें 64, 1 की पावर 2 भी 1 आता है, 1 की पावर 4 भी 1 आता है, इज इक्वल टू 64 इंटू 2, और हमारे पास आंसर आ जाता है 128। इस तरीके से ये फिफ्थ पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये छठा पार्ट है, ये तो इंतहाई आसान है, इसमें तो हमें पिछले पार्ट की तरह ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें कंप्लीट दिया हुआ है -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, जो कि हम लिखा हुआ है हमने ओमेगा के इक्वल है। ये हमारे पास बन जाता है ओमेगा की पावर 9। और दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास माइनस वाला है, वो ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। अब हम इसको हल करते हैं, ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 3 3 3 ज़ा 9, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 6। क्यों इस तरह लिखा, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है। जैसे 18 को हम 9 और 2 भी लिख सकते थे, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं थी, इस वजह से ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखा। 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6, किसी भी चीज़ की पावर 1 की पावर जो भी हो 1 ही आता है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। इधर अगर हम देखते हैं ओमेगा की पावर 37 है प्लस ओमेगा की पावर 38 है, इसको हम एक और पावर में चेंज करते हैं, इसके करीब ऐसा डिजिट जो 3 पे डिवाइड होता हो क्यूब की वजह से, इसमें 36 इसके करीब है जो 3 के टेबल में आता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा 36 प्लस 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा 36 प्लस 2 माइनस 5। इसको पावर बेस एक ही है, पावर ऐड हो रही है, अलहदा ली जा सकती है। ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। 36 इस वजह से लिखा था, ये 3 के टेबल में आता है। अब ये इसको क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा का क्यूब बाहर 12 डॉट ओमेगा प्लस इसको भी ओमेगा का क्यूब 12 डॉट ओमेगा माइनस 5, इसको 1 की पावर 12 ओमेगा, और ये भी 1 की पावर 12 ओमेगा, इधर स्क्वायर है, इज माइनस 5। अब किसी भी चीज़ की पावर 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही आता है। 1 डॉट ओमेगा डॉट है, पॉइंट नहीं पढ़ना इसको, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब इसमें देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, हमारे पास -1 माइनस 5 इज इक्वल टू -6 आ जाता है। इस तरीके से ये पार्ट भी मुकम्मल हुआ। अब हम इसकी तरफ आते हैं, अगर इनको आप देखें, ये हमारे पास जो हैं वैल्यूज किस में है, पावर माइनस में है, हम इनकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इनको उलटते हैं, उल्टा देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, 1/12 ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 ओमेगा की पावर 17। अब इसको भी इसी क्वेश्चन की तरह 13 और 17 में को करीब तरीन वो डिजिट में लिखना है जो 3 की टेबल में आते हों। इधर 12 इसके नज़दीक तरीन है जो 3 की टेबल में आता है, इधर 15 ऐसा है जो 3 की टेबल में आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा 12 प्लस 1 प्लस 1/ओमेगा 15 प्लस 2। अब इनकी भी बेसिस अलहदा करके ओमेगा 12 डॉट ओमेगा ओमेगा
15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3/4 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा 3/5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। 3/4 = 12, 3/5 = 15 हमारे पास होता है। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1/1 डॉट ओमेगा प्लस 1/1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। 1/4 जितना भी है 1 वो 1 ही आता है। अब हमारे पास 1/1 डॉट ओमेगा प्लस 1/1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। इसको क्या 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। अब इसको इधर मैं हल कर देता हूँ। 1/ओमेगा अगर देखें वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है, उसका रेसिप्रोकल है। इसकी जगह पे क्या आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा। अब जब हमने ये लिख लिया, हमारे पास अगर इन वैल्यूज़ को आप देखें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास -1 के इक्वल आता है। ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। फिर मैं यही कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं मेरे वीडियो लेक्चर, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें।